Assalamualaikum. Welcome back to my channel. I hope you all will be doing well. Now let's start the video. अच्छा तो ये सुबह का 7:45 का टाइम है और मैं अपनी बेटी को शॉप तक छोड़ के आ रही थी। क्योंकि हमारी गली के एंड पे बैरियर लगा हुआ है और जो पिकअप है वो हमारे घर तक नहीं आ सकती। तो गाड़ियाँ तो गुज़र जाती हैं लेकिन जो पिकअप है ना वो नहीं गुज़र सकती, तो इसलिए मुझे छोड़ के आना पड़ता है। पहले हस्बैंड छोड़ आते थे लेकिन फिर हस्बैंड को बहुत अर्ली स्कूल के लिए निकलना होता है 7 o'clock, तो इसलिए फिर अब मेरी ड्यूटी है कि मैं अरीश को जो है स्टॉप तक छोड़ के आती हूँ। और छुट्टी के टाइम 12 1 बजे लेके भी आना होता है। तो ये छोटा बेटा मेरा मेरे साथ ही जाता है। तो हम फिर वापसी भी बड़े आराम से एंजॉय करते हुए माँ बेटा आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आ रहे होते हैं। और इधर उधर कैट्स होती हैं ना जो इधर उधर फिर रही होती हैं, उनको मेरा बेटा देखता है तो फिर बहुत हैप्पी होता है। ये हम वापस पहुंच गए थे। अच्छा फिर इधर मेरे बेटे का स्पोर्ट डे था और मदर्स को उन्होंने इनवाइट किया हुआ था माशाल्लाह से। जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा था। और बस ये हुआ कि मैं थोड़ा लेट पहुंची थी क्योंकि छोटे बेटे की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इसलिए मैं लेट पहुंची थी। और जब मैं गई तो प्रोग्राम नियर टू एंड था। और जब प्रोग्राम एंड हुआ तो जब मैं क्लास में गई तो अरीश की टीचर से मिली। और जब मैंने अरीश का बैग चेक किया तो देखा तो उसमें अरीश ने सेकंड प्राइज़ विन किया हुआ था। बहुत खुशी हुई मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि अरीश ने प्राइज़ विन किया है, क्योंकि मैं लेट पहुंची थी तो तब तक तो अरीश की गेम्स हो चुकी थी और प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे। और बस आपको वीडियो में अरीश भी नज़र आ रहा होगा। चलें जी। उसके बाद जब मैं घर आई तो बस आके फिर मैं दोपहर के खाना पकाने में बिज़ी हो गई। अच्छा तो कुछ मसाले भूनने थे वो मैंने पहले भून लिए। ज़ीरा जो होता है वो मैं हमेशा भून के ही यूज़ करती हूँ। ज़ीरे को भून के और रख देती हूँ जार में। जब मैंने किसी चीज़ में डालना होता है तो उसको उसी टाइम ही ग्राइंड करके तो मैं यूज़ करती हूँ। पहले मैं ना बाज़ार के मसाले यूज़ करती थी, ग्राइंड किए हुए पाउडर लेके आती थी, तो वो भी इसीलिए करती थी कि ज़ाहिर है बच्चों के साथ इतना टाइम नहीं होता कि आप उनको साफ़ करें या और फिर उनका पाउडर बनाएं, तो फिर मैं पाउडर ही ले आती थी। लेकिन अब मैंने फिर से जो है ना साबित मसाले लाने शुरू कर दिए और मैं खुद ही ग्राइंड ग्राइंड करती हूँ। उससे ये हुआ है कि जो टेस्ट है ना मेरे खाने का वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। मतलब मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि ये खाने का टेस्ट इतना अच्छा कैसे बन गया है। और फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये जो मसाले मैं खुद करती हूँ ना, इनको खुद पीसती हूँ, तो उस वजह से इनका टेस्ट अच्छा आता है। मतलब मैं रोज़ सालन बनाती हूँ तो रोज़ 1 चम्मच ज़ीरा ले लिया भुना हुआ और 1 चम्मच सूखा धनिया ले लिया साबित, और उसमें 2 लौंग डाल दिए और छोटा सा पीस उसका दालचीनी का, और 1 बड़ी इलायची डाल दी। तो उसको मैं खुद हाथ के साथ अच्छे से ग्राइंड करके तो रख देती हूँ, यानी कि मैं इसको लंगरी में कूटती हूँ अच्छे से। तो बहुत इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है ना कि पैकेट वाला मसाला जो है ना पाउडर मसाला आप कितने ही अच्छे ब्रांड का ले लें और कितनी ही अच्छी जगह से ले लें, लेकिन उसमें वो खुशबू नहीं होती जो आप फ्रेश फ्रेश खुद अपने हाथ से उसको ग्राइंड करती हैं ना, वो वाली खुशबू उस पैकेट वाले मसाले में नहीं होती। तो ये मसाले यूज़ करने से ना मेरे सालन का जो टेस्ट है ना वो बहुत 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 जो है ना मतलब कि अच्छा हो गया है। बस इस तरह से करके तो मैं रख देती हूँ। इसका ये होता है कि ये मिलके ना 2 चम्मच बन जाती है, तो फिर बस मैं 1 चम्मच ही जो है ना वो अपने खाने में यूज़ करती हूँ, तो उसी से ही इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है खाने का। तो मैं जब हस्बैंड पूछते हैं ना कि आज क्या बना है खाने में, तो मैं उनको कहती हूँ कि आज ना आलू मटर बनाए हैं। तो फिर मुझे कहते हैं कि अच्छा वो मसाला खुद आपने ग्राइंड किया था? मैंने कहा हाँ जी, मैंने खुद खुद ग्राइंड किया था। तो उससे ये होता है कि आलू मटर का भी टेस्ट इतना ज़बरदस्त आ जाता है कि मतलब खाने को दिल करता है। थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है लेकिन ये है कि फिर टेस्ट भी तो आता है ना खाने का।
तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तरह से मेरे खाने का जो टेस्ट है ना वो डेवलप हो गया है, और मुझे मतलब बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी कि इस तरह करने से जो है ना, ये मैंने खुद ही मतलब क्रिएट किया है। खुद ही एक दिन पीस के मसाले ख़त्म हुए हुए थे ना, तो मैंने इस तरह से खुद एक दिन ना खुद मसालों को ग्राइंड किया और मैंने डाल दिया सालन में। तो इतना अच्छा टेस्ट आया, मैंने कहा वाह जी वाह क्या बात है। इस तरह से तो खाने का टेस्ट ही मेरे चेंज हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। तो फिर बस उस दिन से मैं फिर ऐसे ही करती हूँ कि जो पाउडर मसाला अब मैं बाज़ार से नहीं मंगवाती, मैं साबित ही मंगवा लेती हूँ, खुद ही ग्राइंड कर लेती हूँ मैं। पहले मैं ये था कि उसमें अपने ग्राइंडर था मेरा, उसमें मैं कर लेती थी। फिर ग्राइंडर ख़राब हो गया तो दोबारा मैंने ठीक नहीं करवाया, तो फिर इसलिए मैं लंगड़ी में इसको कूट लेती हूँ अच्छे से। बस थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन कूट लेती हूँ। बस फिर मुझे कभी कभी गुस्सा चढ़ा हो ना, तो मैं फिर अपनी लहसुन की बहुत पिटाई कर, ये देखें किस तरह से मैं लहसुन की पिटाई करती हूँ। बस इस तरह से ना इसको 2-4 डंडे मारती हूँ मैं, फिर आराम से इसके जो छिलके हैं ना वो उतर जाते हैं उसी टाइम फ़ौरन फ़ौरन। और मैं लहसुन अदरक भी फ्रीज़ करके नहीं रखती, मैंने कभी नहीं रखा। बस मैं फ़्रेश फ़्रेश ही यूज़ करती हूँ। जो इसकी जो खुशबू है ना फ़्रेश की और दूसरे की कंपैरिजन करें तो जो फ्रीज़ किया होता है ना उसकी खुशबू नहीं होती, जो हम फ्रेश करते हैं ना उसकी खुशबू होती है। तो यही चीज़ जो है ना मतलब मेरे खाने में टेस्ट लेके आती है। बहुत जल्दी पील हो जाता है इससे, बिल्कुल टाइम नहीं लगता कि मतलब अगर इसकी पिटाई ना करूँ तो फिर मुझे नाइफ़ के साथ बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मैं इसको कूटती नहीं हूँ, मैं इसको बस ग्रेट करती हूँ। ग्रेट किया और मैंने इसको जो है ना वो खाने में डाल दिया, इस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। और ये है कि जब मैं एक गट्ठी छीलती हूँ तो फिर उसको आधी यूज़ कर लेती हूँ, तो आधी फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ, आधी मैं नेक्स्ट डे जो है ना वो यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह से करती हूँ। सर मैंने ना एक डॉक्टर से सुना था, तो उन्होंने कहा था कि आप चाहे किसी भी सूरत इसको फ्रीज़ कर लेना, चाहे इसमें आप कुकिंग ऑयल डालें, जैसे भी कर लें, मतलब इसकी जो अफ़ादियत होती है वो ख़त्म हो जाती है लहसुन अदरक की फ्रीज़ करने से। आप इसको हमेशा फ्रेश यूज़ करें, इतना कोई टाइम नहीं लगता लहसुन अदरक बनाने में। मेरा भी कभी कभार होता है कि दिल करता है कि मैं ढेर सारा जो है उसको ग्राइंड करके तो मैं रख दूँ फ्रिज में और फ्रीज़र में, और इसको मतलब कि बना हुआ हो, जब खाना बनाना हो जल्दी जल्दी तो निकाल लिया और फिर यूज़ कर लिया। तो लेकिन बस फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, इसी तरह ही ठीक है, तो मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। बस फिर मैं यहाँ पे बना रही थी आलू मूली, और ये भी मेरी अपनी ही रेसिपी है क्रिएट की हुई कि मैं किस तरह से बनाती हूँ इसको। बस मैंने मसाला भून लिया था और उसमें आलू काट के डाल दिए थे। तो आलू काटने के बाद मैंने जब उनको मसाले में डाल दिया, और ये मसाले में मैंने इनको अच्छी तरह से भून लिया था, और जो मूलियाँ थी उनको मैंने धो के छील के ग्रेट कर लिया था। जैसे हम मूली के पराठे बनाते हैं तो उसको कद्दूकस करते हैं ना, उस तरह से मैंने उनको कर लिया था। बस गैस जो हमारी है वो आती ही नहीं, बस सुबह के टाइम थोड़ी सी आती है 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए। तो बस उसके बाद जो दोपहर का खाना बनाना हो चाहे शाम का बनाना हो तो वो फिर इसी तरह से सिलेंडर पे ही बनता है। ये देखिए मूलियाँ जो थी कद्दूकस की हुई थी ना, ये मैंने डाल दी थी भुने हुए आलूओं में, तो ये अच्छे से मैंने इसको जो है ना भून लिया था। तकरीबन 4-5 मिनट मैंने इनको भुना था। तब 2 दरमियाने साइज़ की मूलियाँ थीं, और आलू जो थे वो 3-4 अदद जो थे वो आलू थे, और 2 दरमियाने साइज़ की जो थी वो मूलियाँ थीं। बस मैंने इनको अच्छी तरह से भून के ना, तो इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था। तो प्रेशर को जो है ना वो टाइम मैंने दिया था 5 मिनट। 5 मिनट दिया था और 5 मिनट में जितना अच्छा सालन बन के रेडी हो गया था। तो जब ये सालन बन के तैयार हो जाता है ना, तो देखने में ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आलू कीमा बना हुआ है, और टेस्ट भी इसका इतना ही अच्छा होता है।
फिर शुरू में मतलब जब मैंने पहली दफ़ा पकाया तो मेरे हस्बैंड ना सुन के तो हैरान हो गए, हैं आलू मूली बनाई है। तो जब मैंने उनको मतलब खिलाया ना तो फिर कहने लगे ज़बरदस्त बना है। ये देखिए मैंने 1 कप पानी डाल दिया इसमें। और ये प्रेशर लगा दिया मैंने 5 मिनट के लिए। और उसके बाद जब मैंने प्रेशर खोला तो उसमें अगर मुझे लगा थोड़ा सा पानी है तो मैंने फिर इसको मतलब थोड़ा फ्लेम जो है वो तेज़ करके तो इसको अच्छे से भून लिया। जब ये घी छोड़ दिया इसने तो ये बन गया, बहुत अच्छे से बन गया। शक्ल भी देखने में इतनी अच्छी लग रही है कि बस देख के कोई नहीं कह सकेगा कि ये आलू मूली का सालन बना हुआ है। जब खाएंगे ना फिर पता चलेगा कि आलू मूली का बना हुआ है। तो यहाँ पे दीजिए मुझे इजाज़त। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।